वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 2500 प्लस प्रश्नों की सीरीज का भाग 9, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको 2500 प्लस प्रश्नों की सीरीज के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है इंदौर जिले की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है जिसे उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है? तो ये है बुरहानपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बुरहानपुर में नासिरुद्दीन फारूकी के शासनकाल में निर्मित इमारत जामा मस्जिद है, जो अपनी पायदारी और सुंदरता के लिए विख्यात है। यह मस्जिद पूर्णतः संगे खारा नामक पत्थर से निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं महिलाएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को बिना फीस लिए कौशल के लिए प्रशिक्षण देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल 1918 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था विष्णु नारायण भातखंडे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1966 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया RCVP नरोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। रविशंकर शुक्ला अकादमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश शासन की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में मूलतः लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में हुई थी। 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश शासन अकादमी रखा गया। वर्ष 2001 में इसका वर्तमान नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रविशंकर शुक्ला की स्मृति में रखा गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस शहर में रहते थे? तो ये रहते थे मेहर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। उस्ताद अलाउद्दीन खान 20वीं शताब्दी के महान संगीतकार और संगीत शिक्षक थे। ये प्रसिद्ध सरोद वादक भी थे। कौन थे? प्रसिद्ध सरोद वादक थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। इन्हें कला के क्षेत्र में सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया था? 1958 में। अगला प्रश्न है, खजुराहो में प्रत्येक वर्ष लोकरंजन नामक राष्ट्रीय त्योहार आयोजित होता है, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो इसका संबंध है लोक नृत्य और कला से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। लोकरंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा खजुराहो में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा खजुराहो में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह लोक नृत्य और कला का राष्ट्रीय महोत्सव है। यह महोत्सव मध्य प्रदेश की आदिवासी और ग्रामीण जीवन शैली के रंग और रचनात्मकता को जानने का अवसर देता है। अगला प्रश्न है, भरत, सेतम, शैला और अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये हैं भारिया जनजाति की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में 46 प्रकार की जनजाति और प्रजाति रहती हैं, जिसमें भारिया भी शामिल है। इस जनजाति में कई नृत्य भी हैं। सबसे प्रसिद्ध नृत्य भड़म है, जो विवाह या
किसी भी खुशी के अवसर पर सबसे प्रिय माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य गुन्नू, साई भडनी, भडनई, भरनोटी, भंगम शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं पुरातत्व से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने मध्य प्रदेश के शिला चित्रों का अन्वेषण किया। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक जंगलों में घूमकर हजारों प्रकार के चिन्हित शैल आश्रयों का पता लगाकर इस विषय को विस्तार किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढोला मारू नामक लोकगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो ये हुई राजस्थान में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ढोला मारू 11वीं शताब्दी का लोकगीत है। कौन सी शताब्दी का है? 11वीं शताब्दी का लोकगीत है। इसका विस्तार कुशल राय वाचक ने किया। इसका विस्तार किसने किया? कुशल राय वाचक ने। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है मटकी लोक नृत्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मटकी नृत्य मालवा का परंपरागत नृत्य है। मटकी नृत्य के आरंभ में पहले एक ही महिला नाचती है जिसे झेला कहा जाता है। यह खजुराहो नृत्य महोत्सव में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवारों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। 14 अगस्त 2018 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सम्मान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्य के ऐसे सैनिक जो युद्ध सैनिक कार्रवाई, आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंकवादी गतिविधियों के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए शहीद हो गए, उनके परिवारों को सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पेंशन के लिए पात्र हैं? तो ये हैं 60 साल से अधिक उम्र के और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए ये वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से इस योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? तो ये की गई 1987 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन 1987 में भोपाल में हुआ था। यह राष्ट्रीय स्तर का सबसे पुराना संस्थान है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विभिन्न आपदा संबंधी दिशा निर्देशों को बनाने एवं आपदा संबंधी नीति निर्धारण में अपना सहयोग देता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है भोपाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ध्रुपद केंद्र भोपाल जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ध्रुपद केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। जिसका आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग भोपाल में किया जाता है और यह शुरू शिष्य परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है संबल योजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और सभी तरह के हितों का ध्यान रखते हुए 2018 में पूरे मध्य प्रदेश में लागू की गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अंजोली इला मेनन को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अंजोली इला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार ने दृश्य कला के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया। कालिदास सम्मान पहली बार 1980 में सुमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर को प्रदान किया गया। कालिदास सम्मान प्रथम बार किसे दिया गया? सुमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर को प्रदान किया गया 1980 में, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। शुरुआत में इसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में वैकल्पिक वर्षों में सम्मानित किया गया था, लेकिन 1986-87 के बाद से पुरस्कार हर साल सभी 4 क्षेत्रों में प्रस्तुत किए गए। यह सम्मान 4 श्रेणियों में एक उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो ये खोजा गया चित्रकूट में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य आनंद संस्थान निकाय के अध्यक्ष रहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश आनंद संस्थान सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो ये है कुंडालिया सिंचाई परियोजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कुंडालिया सिंचाई परियोजना राजगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? कुंडालिया सिंचाई परियोजना राजगढ़ में स्थित है, जिससे राजगढ़ और आगर मालवा जिले में कुल 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। कुंडालिया बांध का निर्माण कार्य 2015 में प्रारंभ किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको 2500 प्लस प्रश्नों की सीरीज के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमें अन्य अपडेट्स जैसे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स, PDF डाउनलोड आदि के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।